we will continue of this chapter. Okay, so टू वीडियो हम वॉच कर चुके हैं, ये हमारा थर्ड वीडियो रहेगा इस पार्ट का. ओके, आपको पता है हम इससे पहले जो चैप्टर के बारे में क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशंस इन ऑर्गेनिज्म. ओके, कि सूक्ष्मजीव अपना पोषण कैसे करते हैं. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. ओके, वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेटेड एंड ग्रो. आपको पता है ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कहाँ पे पनपते हैं, वेट गीली और गर्म जगह पे, है ना. वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोजेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. ओके, देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशंस. कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को बिना किसी नुकसान के, बिना किसी डिसएडवांटेज के क्या करते हैं, उनको साथ में रहते हैं और इसमें दोनों का फ़ायदा होता है. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, है ना, अपना शेल्टर यानी कि आश्रय और पोषण एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इसी संबंध को या इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवी. ओके, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट. आपको पता है कुछ क्या होते हैं, प्लांट की रूट्स में क्या अवेलेबल होते हैं, फंजाई. कुछ प्लांट की रूट्स के आसपास क्या अवेलेबल होते हैं, फंजाई अवेलेबल होते हैं. द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. आपको पता है कुछ फंगस जो होते हैं, जो कवक होते हैं, वो किनके उधर रूट्स के, प्लांट्स की रूट्स में अवेलेबल होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्या, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस. आपको पता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फंगस को न्यूट्रिशन यानी पोषण प्राप्त करते हैं और इन रिटर्न द फंगस, और इसके बदले में जो फंगस या कवक होते हैं उनको क्या प्रोवाइड कराते हैं, वाटर एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स. इसके बदले में जो कवक होते हैं उस प्लांट को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ पोषक तत्व उनको प्रोवाइड कराते हैं. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस. ओके, इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, लाइकेंस कहा जाता है. लाइकेंस क्या क्या चीज़ होती है, जो एल्गी होती है, एल्गी मतलब शैवाल होते हैं, और शैवाल कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. कैसे होते हैं, ग्रीन. ओके, और ग्रीन कलर क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो होता है क्या अवेलेबल होता है, क्लोरोफिल अवेलेबल होता है. क्या अवेलेबल होता है, क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जो हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में. इन प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ड्यूरेशन क्या करते हैं, वो फूड रेडी करते हैं. ओके, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में एंड ऑक्सीजन होती है, वो क्या होती है, रिलीज होती है. इससे हमारा एनवायरनमेंट फ्रेश रहता है. ओके, तो इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, इनके मतलब है कि जो फंजाई हैं एंड एल्गी हैं, दोनों साथ मिलकर इनको क्या कह सकते हैं, हम लाइकेंस कह सकते हैं. क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल सर्टेन पार्टनर विच एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर. जब दोनों एक साथ रहते हैं तो इनको मिला के हम क्या कह सकते हैं, दोनों को लाइकेन कहते हैं. तो द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. आपको पता है जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, वो शैवाल को क्या प्रोवाइड कराते हैं, एल्गा को क्या प्रोवाइड कराते हैं, आश्रय या निवास स्थान प्रोवाइड कराते हैं. वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड उसको और क्या देते हैं, पानी, रहने का स्थान और कुछ खनिज तत्व प्रोवाइड कराते हैं एल्गी को. और इसके बदले में जो एल्गी होती है वो क्या प्रिपेयर करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू जो फूड रेडी होता है वो फंगस को प्रोवाइड करते हैं. ओके, चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. तो अब हम 1.5 में क्या पढ़ेंगे, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. मतलब कि जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें पोषक तत्वों को कैसे वापस लाया जा सकता है. ओके, तो हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड. आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं,
कुछ खाद्य पदार्थ या मैन्यूर यानी कि फर्टिलाइज़र या मैन्यूर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किस लिए? क्योंकि जब क्रॉप वो हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है जब क्रॉप की, यानी कि फसल की जब कटाई हो जाती है, तो हम जो सॉइल होती है उसमें कुछ पोषक तत्व की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? मैन्यूर यानी कि खाद होती है। मैन्यूर कौन सी खाद होती है? जो नेचुरली होती है। और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनको रेडीमेड मंगवाया जाता है मार्केट से, ओके, वो फर्टिलाइज़र होते हैं। और गार्डनर्स यूजिंग देम लॉन्स इन द पॉट्स। आपने देखा होगा कि कुछ जो गार्डन बगीचे वगैरह में आपने देखा होगा, उसमें गमलों में कुछ खाद बीज वगैरह डाला जाता है। तो डू यू नो वाई दिस इज़ डन, मतलब ऐसा क्यों करते हैं? तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। आपको पता है कि जब कोई भी प्लांट को हम ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है? रूट्स के थ्रू वो मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, यानी कि ऐसा करने से क्या हो जाता है? मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, ओके। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, है ना। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर या मैन्यूर्स को मिलाकर उसकी कमी को पूरा करते हैं, है ना, या इनको ऐड किया जाता है, ओके। दिस न्यूट्रिशन नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। इस तरह से जो मिट्टी की उर्वरा कैपेसिटी है, क्षमता को प्रॉपर बनाए रखने के लिए वी कैन ग्रो प्लांट, कीप देम हेल्दी, और वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ प्लांट, है ना। तो हमें मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए समय समय पर, ओके, मिट्टी में ये सब मिलाया जाता है, ओके, ठीक है। ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। Unusually crop plant absorb a lot of nitrogen of the soil, become deficient in nitrogen, है ना। आपको पता है कि जो फसल होती है, फसल कटने के बाद आफ्टर क्रॉप हार्वेस्टिंग, हमारी जो सॉइल होती है, क्रॉप फील्ड होती है, उसमें नाइट्रोजन की बहुत कमी हो जाती है, ठीक है। तो आपको यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द ईयर प्लांट कैन नॉट यूज़। जो नाइट्रोजन होती है हमारे इन्वायरमेंट में कितना % अवेलेबल होती है? नाइट्रोजन पौधों के लिए या प्लांट्स के लिए कंपलसरी होती है ना। ये 78% अवेलेबल होती है और एनवायरमेंट में, ओके। और अगर दूसरी बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो मनुष्य के या ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, तो ये 21% अवेलेबल होती है, ठीक है। और 1% के अंदर क्या आता है? अदर गैसेस आती हैं। 1% के अंदर अदर गैसेस आती हैं। सो यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप होती है, फसल होती है, ओके, वो लॉट ऑफ नाइट्रोजन मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में क्या करती है? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। इसकी वजह से क्या हो जाता है? मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट थॉट नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन प्लेंटी इन द ईयर प्लांट कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन अवेलेबल है, 78% नाइट्रोजन अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, ओके। और नाइट्रोजन किसके लिए यूज़फुल होती है? प्लांट्स के लिए। बट ये जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। वे कैसे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन का? जो ब्लैक या बिलियन के रूप में या सॉल्युबल फॉर्म में अगर रहती है नाइट्रोजन, तभी प्लांट्स उसका यूज़ कर सकते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द यूजुअल फॉर्म। आपको पता है कि एक जो राइजोबियम क्या होता है?
बैक्टीरिया होता है जो ऑल पल्सेस होती हैं यानी कि दालें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, उन प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इट मीन्स जो इस तरह से रूट्स होती हैं, रूट्स में क्या इस तरह से कुछ गठान होती है ना, बल्ब टाइप के लगे होते हैं रूट्स में, और इससे क्या होता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है उनकी रूट्स में, जिससे ये प्लांट के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ओके, और ये क्या करता है, ये खुद से फूड नहीं बना पाता। कौन, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो खुद से फूड नहीं बना, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम। इसीलिए वो क्या होता है, जो चना होता है या मटर होते हैं, मूंग होती है, बीन्स यानी कि कोई भी दालें वाले जो प्लांट्स होते हैं उन पे क्या होता है, लेग्यूमिनस फैमिली होती है। जितनी भी दालें आती हैं है ना, वो किस फैमिली में आती है, लेग्यूमिनस फैमिली। एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, ये क्या करती हैं, इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न, इसके रिटर्न में क्या इनको क्या मिलता है, राइजोबियम को, इन द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर द बैक्टीरिया। प्लांट क्या देते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट्स को क्या देता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो प्लांट उसको इसके बदले में क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्या उसको शेल्टर देते हैं यानी कि आश्रय देते हैं। इसके अलावा फूड भी प्रोवाइड कराते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसीलिए वे इस प्रकार का रिलेशन क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक। ओके, और दिस एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर। ये प्रक्रिया जो होती है किसानों के लिए बहुत भी क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। दे कैन रिड्यूस द यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वे लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रो। आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये जो लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स होते हैं, इट मीन्स दाल वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया अवेलेबल होता है जो नाइट्रोजन को, सॉइल में नाइट्रोजन का यानी कि N2 नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इस तरह की जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। ओके, फिर नाइट्रोजन आपका जो यूरिया होता है जो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ नहीं करना पड़ता है ना। और मोस्ट ऑफ द पल्स दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, जो क्या करती हैं, ये जो ग्रो करती हैं, मोस्ट ऑफ द पल्स यानी कि जो दालें होती हैं क्या लेग्यूमिनस प्लांट से हमें मिलती हैं। ज़्यादातर लेग्यूमिनस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो दाल वाले ही होते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रोप। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि अधिकांश जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, है ना, या फिर इसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स हैं। ऑटोट्रोप्स मीन्स क्या होता है, स्वपोषी। ओके, स्वपोषी मीन्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल अवेलेबल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस तरह का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए, है ना, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, ये सनलाइट है ना, और किस पे पड़ती है, लीव्स पे पड़ती है। ओके, लीव्स पे जब पड़ती है तो उस ड्यूरेशन में फोटोसिंथेसिस होता है ना, और प्लांट क्या अपना फूड रेडी करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासाइट और सैप्रोफिटिक। बस कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं। अगर हम परजीवी की बात करें तो परजीवी क्या होता है, आपने एक तरह का प्लांट देखा होगा, लाइक दैट, इस तरह से बेल होती है एक, है ना, लंबी सी, और ये कैसी होती है, येलो कलर की होती है, ऐसे येलो कलर की होती है, और बीच बीच में उसमें कुछ इस तरह की गठानें होती हैं। ये क्या है, एक प्लांट है, ये कैसा होता है, एकदम येलो कलर का, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, कशकुटा। क्या बोलते हैं, कशकुटा बोलते हैं, कशकुटा। इट मीन्स इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं अमरबेल। ठीक है, ये कैसा प्लांट है, पैरासाइट। ओके, पैरासाइट है। पैरासाइट मीन्स क्या होता है, परजीवी। ओके, यानी कि ये किसी अदर ट्रीज पे क्या होता है, लिप्ट रहता है, जैसे कि लाइक दैट आप देख सकते हैं। इसका एग्जांपल ये आपको शो हो रहा है। ठीक है, इट इज़ अ कशकुटा। ये येलो येलो आपको दिख रहा है ट्री के ऊपर, ये क्या है, कशकुटा प्लांट है, इसको अमरबेल कहते हैं। ओके, तो ये पैरासाइट होता है। ठीक है,
और ये अपना इसके अंदर क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होता है, और ये किस कलर का होता है, येलो कलर का। इसके अंदर लीव्स भी नहीं होती, रूट्स भी नहीं होती, बिकॉज इट इज़ अ पैरासाइट, ओके, पैरासाइट प्लांट, और ये अदर प्लांट्स पर अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेता है, ओके। और सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक मतलब होता है जो मृत या सड़े गले ऑर्गेनिज्म या मटेरियल पे अवेलेबल होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनको सेप्रोफिटिक या मृतोपजीवी कहते हैं, ओके। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल आर कैटेगराइज्ड आर हेट्रोट्रोफिक सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड। हेट्रोट्रोफिक कौन होते हैं? जो अदर एनिमल या प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, खाने के लिए, ठीक है, उनको हेट्रोट्रोफिक कहा जाता है। इसके अंदर आते हैं ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल, ओके, क्योंकि ये ऑटोट्रोफ्स नहीं होते, इसीलिए। कैन बी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रोफ्स, ओके। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो खुद से खाना नहीं बना पाते, जो खुद से खाना बनाते हैं मोस्टली प्लांट होते हैं ऑटोट्रोफ्स, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, लाइक दैट आप यहाँ देख रहे हैं, पैरासाइट एंड सेप्रोफिटिक, ओके। तो ये चैप्टर ओवर हो गया है, कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब हम कुछ इसकी एक्सरसाइज हैं इसके अंदर आप देखते हैं, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, ओके। तो आपको फ्लिप करना है इन सबको, क्या करना है? अब इसकी मैं आपको PDF ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, है ना, उसमें इसके फिलिंग द ब्लैंक्स के जो आंसर हैं आपको इसके अंदर फ्लिप करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये देखिए, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, ओके, सिंस दे सिंथेसिस और ऑन फूड। ग्रीन प्लांट आर कैसे होते हैं? ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं, है ना, क्योंकि ये सिंथेसिस के थ्रू अपना फूड सेल्फ से रेडी कर लेते हैं, ओके। और द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, किसके रूप में, किस फॉर्म में होते हैं? स्टार्च फॉर्म में, ओके। जो प्लांट होते हैं अपना फूड किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? स्टोरेज करते हैं स्टार्च के रूप में, ओके। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, किसको बोलते हैं? पिगमेंट क्या होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो हेल्पफुल होता है? ओके, क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। इसको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके, है ना। अभी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डॉट एंड रिलीज। आपको मालूम है कि ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो प्लांट क्या क्या लेते हैं? मिनरल्स लेते हैं, ठीक है, मिनरल्स यानी कि जो खनिज तत्व हैं वो लेते हैं, और क्या होते हैं? वाटर, CO2, क्लोरोफिल, ठीक है, और मिनरल्स, ओके, मिनरल्स, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें लेते हैं। और रिलीज़ क्या करते हैं? क्या रिलीज़ करते हैं? O2 मतलब गैस, है ना। तो इसमें ये फिलअप करना है, ओके। अब इसमें एक कुछ कॉलम दिए हुए हैं, मैच द कॉलम। आपको इस कॉलम को क्या करना है? मैच करना है। तो मैच कैसे करेंगे? देखिए, क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल किस में होता है? लीफ में होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो करता है। कशकुटा क्या है बताइए? कशकुटा मीन्स अमरबेल। अमरबेल एक पैरासाइट है ना, इट इज़ अ पैरासाइट, ओके। अभी एनिमल्स कैसे होते हैं? जब प्लांट होते हैं हमारे ऑटोट्रोफ्स, तो एनिमल ऑब्वियसली कौन होंगे? हेट्रोट्रोफ्स, ओके। अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट कौन करता है? ये पिक्चर प्लांट बताया ना आपको, कलशपादप, वो क्या करता है? कीट का भक्षण करता है, कीट को खाता है, उसका ये पेयर होगा, ओके। तो इस तरह से आपको मैच करनी है, एंड आपको PDF ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, तो आपकी फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चन आंसर आपको फिलअप करना है, ओके। मैं आपको PDF फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, ओके। सो आवर फर्स्ट चैप्टर हैज़ बीन completed, okay. Thank you.